चलिए मेरे छोटे भाई तैयार हो जाइए। अब छुट्टी के लिए इंतज़ार मत कीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। नोटबुक साथ में रखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। बातचीत चैप्टर का नाम है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में बनाया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो जान लीजिए कि ललित क्या है, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो उत्तर में हो जाएगा ये क्या थे, तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो जान लीजिए 23 जून 1844 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रख लीजिए कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो याद रखिए कि बेनी प्रसाद भट्ट थे बाल कृष्ण के पिता। क्वेश्चन नंबर 6 बाल कृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। तो याद रख लीजिए यानी बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। या 6 हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बाकी था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, यानी कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो याद रखना है बाल कृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब थोड़ा सा कॉपी के सहयोग से टोटल लिखे हैं, इसी से सॉल्व कराते हैं आप लोग को और अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है तो उसके बारे में सुना जाए। कह रहा है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो उत्तर में क्या है, तब बातचीत की शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की यानी भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखना है हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। तो लिखा हुआ है हिंदी शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में कह रहा है कि भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे। तो याद रखिएगा कि आलोचना। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है उसके बारे में जानिए। कह रहा है कि भट्ट जी कौन, यानी बाल कृष्ण भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य की तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है। तो याद रखिएगा एडिशन और स्टील। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में अब चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसके बारे में सुना जाए। कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचनाओं में कौन कौन प्रमुख हैं। इनकी रचना अनेक है। जैसे उपन्यास में देखा जाए तो लिखा है उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन
ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। और इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया। नाटक में देखिए कौन कौन है, पद्मावती, कृतर्जुनिया, बेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, इनके द्वारा नाटक लिखा गया है। अब नेक्स्ट में चलते हैं प्रहसन। इनके द्वारा कौन कौन से प्रहसन लिखा गया, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन, विडंबन, आचार विडंबन। और देखा जाए निबंध में इनके द्वारा क्या, निबंध में तो कहते हैं कि भट्ट जी, तो भट्ट जी के द्वारा क्या कहा गया है कि निबंध माला यानी भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में 1000 के आसपास एक संग्रह प्रकाशित है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बात करेंगे तो क्या दिया है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय क्या है। तो जान लीजिए कि इनके साहित्य का सबसे प्रमुख विषय क्या है, तो राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार इनका जो मुख्य विषय है। साथ ही कुछ और रखा गया है, जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि इनके लेखन का विषय था। ये सब इनके लेखन का विषय था, इनका बालकृष्ण भट्ट का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे में लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट किसमें अग्रणी थे, यानी किसमें अग्रणी थे। तो इसका उत्तर लिखा है 16 का उत्तर, आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता थे, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे, महान पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि भट्ट ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। तो भट्ट ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का कि भट्ट ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, तो नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आ जाते हैं। कह रहा है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन एक शक्ति है। तो वाक शक्ति, बिना मतलब बातचीत किए यानी बोले कोई चीज भी हम लोग नहीं, अगर वाक शक्ति ना रहे हमारे पास तो कोई वस्तु को मांगने में क्या होगी, कठिनाई होगी। आगे क्वेश्चन सुना जाए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो जान लीजिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखना है हिंदी प्रदीप, जो 1877 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बात करेंगे हम लोग, 21 में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। तो जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी था। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा तरह से देखिए। कह रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है। तो उत्तर में हो जाएगा गुण और दोष। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत था। तो याद रखना है आंसर में एडिसन। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। तो याद रखना है 3 से अधिक कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 25 में, अशिक्षित लोग बातचीत को क्या कहते हैं। तो अशिक्षित लोग बातचीत को बतकही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए,
कह रहा है कि यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं, तो एक तरह से दुलार कहा जाता है। और ये लोग बात करते हैं कैसा, तो होनहार के समान बात करते हैं। 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो याद रखना है राम रमौल। क्वेश्चन नंबर 28, 2 बूढ़ों की बातचीत क्या कहलाती है, किसके बारे में बातचीत करते हैं, तो जमाने की शिकायत के बारे में बातचीत करते हैं, यानी केवल झूठे बात करते हैं। चलिए यहीं पर यानी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और हमारे साथ बने रहिए हमेशा के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट में मिलेंगे बातचीत लेकर पाठ्यक्रम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में अनिवार्य है और टोटली ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है। चलिए यहीं पर क्लास हम एंड करते हैं।